All right. Now, in the previous video, we have already done what is a Zwitter ion. ठीक है. अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसमें हम ये पढ़ेंगे what is an isoelectronic point. What is an isoelectronic point. ठीक है. Isoelectronic point of a Zwitter ion. देखो अमीनो एसिड्स 20 तरीके के होते हैं. तो जितने भी तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उन सभी अमीनो एसिड्स के अंदर एक चीज तो कॉमन है. क्या? कि मैम हर अमीनो एसिड में एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है. ये तो आप पढ़िए है. जब आप ये सब पढ़िए है तो हमें पता है कि COOH से H निकलेगा और NH2 के ऊपर लोन पेयर जाके अटैक कर देगा. ठीक. अब क्योंकि NH2 के ऊपर लोन पेयर जाके अटैक कर देगा, तो हमने पढ़ा है डाईपोलर ज्विटर आयन बन गया. एक चीज तो यहाँ पे ये सीखो कि ज्विटर आयन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर सॉल्ट. ठीक है. ये भी इसका नाम है. ज्विटर आयन इज ऑल्सो डाईपोलर आयन. ठीक है. और ज्विटर आयन बहुत कंपाउंड से बन सकते हैं. हम यहाँ पे ज्विटर आयन अमीनो एसिड से बना रहे हैं. ठीक है. पर ज्विटर आयन हर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें एक ग्रुप एसिडिक भी है और एक ग्रुप बेसिक भी है. तो उन सभी के केसेस में अमीनो एसिड से या कोई भी रैंडम एसिड बेसिक इंटरेक्शन से एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ज्विटर आयन बन सकता है. ठीक. अब देखो, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एक प्रकार का पीएच होता है. हम बोलते हैं कि pH at which the zwitterion does not move either towards cathode or anode. ठीक है. तो pH at which the zwitterion does not move either towards cathode or towards anode. ठीक है. वो किसी की तरफ भी मूव नहीं करता. ये हमारा pH का कॉन्सेप्ट है. तो pH at which the zwitterion does not move towards either cathode or anode. अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं. ठीक है. मान लीजिए हमने बोला कि भाई ये COO नेगेटिव है, ये NH3 प्लस है. प्रीवियस वीडियो में मैं समझा के आई हूँ. ठीक है. एक हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन H है और ये वाला पोर्शन G है, विच इज नथिंग बट व्हाट? CH3. राइट. नाउ द आइडिया इज कि अगर मेरे पास ये G है, ठीक है, अगर मेरे पास ये G है विच इज माई आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट. अब मैंने क्या किया, इसको एक बीकर में ले लिया, है ना. और बीकर में लेने के बाद मैंने बाहर से इसमें क्या डाल दिया? मैंने बाहर से इसमें कोई एसिड डाल दिया. ठीक. एसिड क्या देते हैं? H प्लस. ठीक है. तो अगर मैं किसी अमीनो एसिड से बनने वाले ज्विटर आयन को, ठीक है, हाईली एसिडिक मीडियम में डाल दूं, हाईली एसिडिक मीडियम में डाल दूं. ठीक है. तो एसिडिक मीडियम में तो हमें पता है बहुत सारा H प्लस होता है. क्योंकि बहुत सारा H प्लस होता है तो वो H प्लस आएगा और इस COO नेगेटिव पे चिपक जाएगा. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ज्विटर आयन वाले, उन सब के अंदर हाल क्या है कि मैम ये जो CO नेगेटिव है सारे H प्लस आके इसको अट्रैक्ट कर देंगे. और क्योंकि सारे H प्लस आके इसको अट्रैक्ट कर देंगे तो ये H प्लस है, ये H प्लस है. ठीक है. और ये है COO नेगेटिव. तो CO नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और क्योंकि CO नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे इस ज्विटर आयन पे बचा ही क्या? हमारे इस ज्विटर आयन पे बच गया. देखो मैं एक ऐसे यहाँ चिपका देती हूँ. देखो मैं अगर यहाँ पर एक एच चिपका दूँ, ये देखो तो न्यूट्रल. अब बचा कैसा? पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मैंने कोई एक बीकर लिया जिसमें मैंने बैटरी लगाई और बैटरी लगाने के बाद मैंने बोला कि भाई ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. व्हाई? बिकॉज ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है. अब मैंने यहाँ पे बीकर में एसिडिक मीडियम कर दिया. ठीक है. मीडियम कैसा कर दिया? एसिडिक. अब अगर मीडियम मैंने एसिडिक कर दिया तो क्या होगा मुझे बताओ. कि मैम इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने एक ज्विटर आयन डाल रखा था. अब ज्विटर आयन ऐसा हो गया कि इस ज्विटर आयन पे चार्ज है NH3 प्लस CHGCOOH. पॉजिटिव चार्ज है. और पॉजिटिव चार्ज कैटायन होता है
और कैटायन बीकर में बैटरी लगाने पर नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। एंड हेंस हमारे पास क्या आया कि पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो हम बोलते हैं कैटायन मूव टूवर्ड कैथोड। बस बात खत्म। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई अगर पीएच बहुत कम कर दिया, मतलब बहुत एसिडिक कर दिया, पीएच एक्सट्रीमली लो कर दिया देन 7, तो सोल्यूशन में H प्लस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और क्योंकि वो H प्लस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वो पूरे के पूरे COOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो सिर्फ कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। एंड हेंस जो हमारा ज्विटर आयन है वो सिर्फ पॉजिटिव कैटायन होने की वजह से कैथोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। लेट अस सपोज मैंने क्या करा, इफ द मीडियम इज मेड हाईली बेसिक। अच्छा एक चीज देखो, हाईली बेसिक का मतलब क्या है कि बीकर हैज मोर और लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक COO नेगेटिव और ये NH3 प्लस है, ये है। अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। अब क्योंकि OH नेगेटिव आ रहा है तो व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि मैम यहाँ NH3 है। अब यहाँ NH3 क्यों था, क्योंकि मैम एक H प्लस था, एंड दैट H प्लस बेसिकली केम हियर। ठीक है, अब वो जब H प्लस यहाँ आया, क्यों आया, क्योंकि मैम NH2 पे लोन पेयर था, है ना। तो NH2 पे जो लोन पेयर था उस पे H प्लस ने अटैक किया, और याद रहे कि ये वही वाला H प्लस है जो COOH से निकला था, ठीक है ना भाई। तो COH से निकलने वाला H प्लस इस NH3 के लोन पेयर पे आ गया। ठीक है, अब अगर वो इसके लोन पेयर पे आ गया तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जस्ट टेल मी। अब बाहर है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव कहेगा कि भाई ऐसा है, तुम ये जो एक्स्ट्रा H प्लस है वो तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो बेस हूँ। और OH नेगेटिव बेस का काम ही यही है टू एक्सट्रैक्ट H प्लस, कहीं से भी इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट H प्लस। ठीक है, और अगर ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा तो हम बोलेंगे हमारा ये वापस से न्यूट्रल नेक्स्ट हो गया, ये है CH, ये कोई G है, और बीकर में ज्विटर आयन के ऊपर रह गया सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज। समझ में आई? तो अगर हम एक बीकर ले उसमें हम दो रॉड लगा लें, मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, और उस पे बैटरी लगा दें। ठीक है, और बैटरी लगाने के बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, तो क्या होगा कि मैम यहाँ पर हमारे पास C है, ये H है, ये G है, और ये NH2 है, और यहाँ पर CO नेगेटिव। सही, अब न्यूट्रल हो गया, पर ये कंपाउंड ओवरऑल एक एक एनायन के जैसे बिहेव कर रहा है। Anions are negatively charged ions. Anions are negatively charged ions. ठीक, अब ये जो anions है, ये COO नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। तो हम बोलेंगे इफ द मीडियम इज बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा, 7 से बहुत ज्यादा पीएच है, तो OH नेगेटिव की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसके चक्कर में NH3 प्लस का H प्लस छीन लिया गया। तो देखो OH नेगेटिव जो H प्लस छीनेगा ना, उसके साथ मिलके बना लेगा वाटर, तो बीकर में पानी बढ़ते जाएगा, पानी तो न्यूट्रल है। और जो यहाँ पे ये NH2 बचा है ना, ये तो न्यूट्रल हो गया। COO नेगेटिव न्यूट्रल नेगेटिव है, COO नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है। अब COO नेगेटिव अगर नेगेटिव है, एनायन का काम कर रहा है, समझ रहे हो, CO नेगेटिव किसका काम कर रहा है, एनायन का, तो ये क्या है, CO नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। समझ में आई? ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, एंड हेंस इट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, एंड दिस इज एन एनायन। गॉट द पॉइंट? एंड बिकॉज इट इज एन एनायन, ठीक है, बिकॉज इट इज एन एनायन, तो क्या हुआ, इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एनोड। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए, अगर मीडियम एसिडिक है तो वो COO नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर मीडियम बेसिक है
तो वो NH3+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा बेसिक, लेकिन देर हर अमीनो एसिड के लिए देर एग्जिस्ट वन पर्टिकुलर पीएच। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीआई। पीआई मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कुछ नहीं है, एक ऐसा वैल्यू ऑफ पीएच फॉर एवरी अमीनो एसिड, फॉर एवरी अमीनो एसिड, सच दैट उस पे ना ही पूरा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है और ना ही पूरा पॉजिटिव चार्ज। अगर उसमें ना ही पूरा पॉजिटिव चार्ज और ना ही पूरा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ओवरऑल ना नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ ना पॉजिटिव, यानी कि सच दैट नाइदर ऑफ द नेगेटिव चार्ज किसका, नेगेटिव चार्ज ऑफ CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ NH3 positive gets completely neutralized। ठीक है, और I would say it is partially neutralized। You understand? It is partially neutralized, and because it is partially neutralized, completely neutralized या होता ही नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे इसमें CO नेगेटिव भी है, NH3+ भी है, H भी है और कोई G। अब बैटरी लगाओ। अब बैटरी में होगा क्या, देखो यहाँ रॉड है, एक रॉड ये है। बैटरी में होता क्या कि दिस इज कनेक्टेड टू, ऐसे कर कनेक्टेड है, एक बैटरी का टर्म नेगेटिव है, एक एंड पॉजिटिव है। क्योंकि एक एंड नेगेटिव है तो ये हमारा कैथोड है, क्योंकि ये कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पॉजिटिव है तो ये एनोड है, क्योंकि अट्रैक्ट एनायन। ये पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। अब जब हमने ये सब पढ़ लिया तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यार ये जो हमारा CO नेगेटिव है इसको खींच रहा है पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला है इसे खींच रहा है नेगेटिव वाला। अब ये कंफ्यूज हो गया ज्विटर, कह रहा है जी मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं या मैं पॉजिटिव की तरफ। तो ये बेचारा बीच में ही घूमता रहता है। और क्योंकि ये बीच में ही घूमता रहता है तो क्या होगा मुझे बताओ, क्योंकि ये बीच में ही घूमता रहता है तो क्या होगा मुझे बताओ कि भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि जितने भी हमारे ड्यूटल आयंस होते हैं, जरूरी नहीं कि, अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, होगा। वो सोल्यूशन में एसिडिक या बेसिक भी होगा, लेकिन वो H+ इतना सारा नहीं होगा या वो OH नेगेटिव इतना सारा नहीं होगा कि इस पूरे पॉजिटिव चार्ज या इस पूरे नेगेटिव चार्ज को 100% न्यूट्रलाइज कर दे। और क्योंकि 100% न्यूट्रलाइजेशन हो ही नहीं रही, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस एक साथ हैं, और ये हमारा एक फुल्ली डाइपोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये क्या है, ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है जिसपे इस द्वितीय आयन को, जो कि एक अमीन से बना है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैथोड की तरफ जाऊं या मैं एनोड की तरफ जाऊं। एंड हेंस ये हमारे, हम बोलेंगे कि ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर है। ठीक है, तो इट इज एट इट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। एक और चीज देखते हैं, देखो, तो हमें एक फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि जितने भी हमारे एसिडिक अमीनो एसिड है ना, जितने भी हमारे एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं उन सबका पीएच जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है वो बिलो 5.5 मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जितने भी हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, उनका जो पीएच है वो हमें मिलेगा 5.5 टू 6.5 के बीच में। इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन की, तो यू शुड हैव एन आइडिया, फेयर आइडिया, कि भाई मुझे एक रेंज पता होनी चाहिए किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड की। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एक बेसिक अमीनो एसिड। तो व्हाट इज द बेसिक अमीनो एसिड, इट इज अबव 7। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड का जो पीआई है, ये हमारे पास क्या है,
range of isoelectronic point of different types of amino acids. Different types of zwitterions formed from अमीनो एसिड. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया, राइट. ये हमारे पास हमको याद है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एसिडिक अमीनो एसिड, दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड दिस इज बेसिक अमीनो एसिड. तो रेंज क्या है? बिलो 5.5, 5.5 टू 6.5 एंड अबव 7. ये हमारे है रेंज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट. और आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है? एक तरीके का पीएच है इसका सोल्यूशन का, जिसके अंदर अमीनो एसिड को घोला जा रहा है और फिर एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड लगा के एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाल दिया जाए. ठीक है, तो ये हमें ध्यान अच्छे से रखना है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, so stay tuned.